यस। एग्जाम्पल 37 मैक्सिमम मिनिमम और पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 226 बच्चों देख लो आप ये एनसीईआरटी पेज नंबर 226। इसमें लिखा हुआ बच्चों एक ट्रेपीजियम तुम्हें दे रखा है और ट्रेपीजियम की जो 3 साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों। यस पहले सबसे पहले मैं ट्रेपीजियम बना रहा हूँ, सभी की नजर बोर्ड पर बच्चों। ए बी सी डी 3 साइड्स इसकी 10 सेंटीमीटर है। अदर देन बेस, बताओ इसका मतलब क्या होगा? अदर देन बेस 3 साइड्स 10 सेंटीमीटर अदर देन बेस, इसका मतलब बताओ। बेस ही होगा ना, तो बताओ ये साइड कितनी है और ये भी 10 और ये भी 10। ओके बेस हमें नहीं पता, यहाँ से पेंगो ड्रॉ करो डीएम, यहाँ से करो सीडी। बताओ अगर ये 10 है तो ये कितना होगा बच्चों? 10 होगा। और ये अगर x है ना बच्चों तो ये भी x होगा। यस क्योंकि इक्वल जा रहा है वो, तो ये 10 ये x है तो ये भी x होगा। तो बताओ टोटल ये बेस कितना बन गया बच्चों? यहाँ पर देखो 2x + 10। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तुम्हें मैक्सिमम करना है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या करना है तुम्हें? मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बच्चों क्या करना है? मैक्सिमम। सभी की नजरें बोर्ड पर। बताओ एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा ट्रेपीजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट। तो बताओ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? DC प्लस AB और हाइट किसको बोलोगे आप? DM को। अच्छा DM पाइथागोरस थ्योरम से DM निकाल लो, बिना पेन चलाए बताओ DM कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? यस बिना पेन चलाए बताओ बच्चों। 10² कितना होगा? 100 x² 100 माइनस x² और अंडर रूट, तो DM कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट 100 माइनस x² 1/2। ये AB DC कितना है बच्चों? 10 और AB कितना है बच्चों? 2x + 10 और DM कितना है बच्चों? अंडर रूट 100 माइनस x², राइट। अब 2x प्लस कितना हो गया? ये 20। 2x + 20 में से 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 × 2 10 + x और अंडर रूट में 100 माइनस x² है। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो गुड है, ये ऐसे चलने चाहिए। अगर फैक्टर नंबर तो क्या होंगे? 10 - x और 10 + x। फिर मैं स्क्वायरिंग कर दूं या प्रोडक्ट को लगाओ, मल्टीप्लाई में। एक काम करते हैं 10 - x और इनटू अंडर रूट में क्या हो गया? 10 + x। ये ज़्यादा सही है, ये तरीका सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले आप समझ लो बाद में नोट करना। एरिया आ गया बच्चों मेरे पास 10 + x और अंडर रूट में 10 - x और अंडर रूट में 10 + x। ठीक है, राइट। अब आप करोगे बच्चों स्क्वायरिंग बोर्ड पर देखना बच्चों आप। 10 + x और √10 - x √10 + x, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बताओ मैं स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ? यस तो 10 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 10 - x आ गया और यहाँ पर 10 + x आ गया। अब बताओ ये 10 + x का होल स्क्वायर है और ये 10 + x है, बेस सेम तो पावर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 10 + x का होल क्यूब और इनटू में 10 - x। अब मैं लगा दूंगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगा दूंगा मैं? प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों dz/dx फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 10 का 0 -1 प्लस सेकंड एज इट इज। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 × 10 + x का होल स्क्वायर, पावर रूल। क्लियर हो गया सभी को? मैंने प्रोडक्ट लगा के यहाँ पर। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। 10 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया? साथ में कौन सा साइन है? -10 - x। यहाँ पर क्या रह गया? 3 × 10 - x। 3 × 10 - x कितना होता है? 30 - 3x। सोल्व करना बच्चों। 10 + x का होल स्क्वायर, ये हो गया 20, 30 - 10 20 और माइनस का 4x। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो 10 + x होल स्क्वायर कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। व्हाई? No. 10 + x is equal to 0
x की वैल्यू क्या आएगी -10 और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, राइट। तो बच्चों अब मैं 20 माइनस 4x को 0 के इक्वल करूंगा, 20 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 5, तो x आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मुझे एरिया क्या करना है मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम करना है तो सेकंड डेरिवेटिव करूंगा और वो क्या होना चाहिए नेगेटिव। बताओ सेकंड डेरिवेटिव मैं किसका करूंगा इस टाइप का, फिर क्या लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल और उसमें x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 5, तो क्या आना चाहिए नेगेटिव, एरिया मैक्सिमम। पहले यहाँ तक कर दो, यहाँ तक कुछ भी पूछ ये बच्चों बोर्ड पर लिखना आप सभी। सेकंड डेरिवेटिव बच्चों d2z बाय dx2, इसका हम लगाएंगे अगेन लगाएंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 20 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और -4x का डेरिवेटिव क्या होगा -4 प्लस 20 माइनस 4x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पावर रूल लगा दो यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ 10 प्लस x, ट्वाइस ऑफ 10 प्लस x, क्लियर। अब बच्चों इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 5, देखो नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 पुट करूंगा मैं, 5 4 जा 20, ये तो 0 हो गया ना बच्चों, नेगेटिव आ गया बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5। तो अब तुम्हें मैक्सिमम एरिया निकालना भी है बच्चों, मैक्सिमम एरिया तुम्हें निकालना भी है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, 0 कैसे है पता चलेगा, पुट करना बेटे, 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0, वो सबको 0 कर देगा, x के लिए जो 5 पुट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, मैथमेटिक्स बड़ा फास्ट होना चाहिए अर्थमेटिकली 6th क्लास का। अब बच्चों कहाँ पर मैं पुट करूँ बताओ मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए, याद करो डायलॉग था एक, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वहां से आंसर जल्दी आता है, मेरा डायलॉग याद रखो, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किसको किया बच्चों, अच्छा मैंने डिफरेंशिएट किसको किया है, यहाँ ये डायलॉग फेल हो जाएगा, यहाँ मेरा डायलॉग फेल हो जाएगा, यहाँ पर यस, जहाँ मैंने डबल टिक लगा दिया, ट्रिपल टिक लगा दिया, 3 बार टिक लगा दिया, इसको करेंगे बच्चों एक्चुअल एरिया तो वो है ना, जो एक्चुअल एरिया है वहां पर हम पुट करेंगे, राइट। तो वहां पर आप x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 10 प्लस 5 अंडर रूट 10 माइनस 5 अंडर रूट 10 प्लस 5, सोल्व करते हैं, यहाँ पर 15 आ जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ 15 बचेगा, 15 5 का कितना होता है 75, 75 को लिख सकते हो 25 इंटू 3, 75 बनेगा ना ये, 75 को 25 इंटू 3, 25 से बाहर क्या आएगा बच्चों 5, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये मैक्सिमम एरिया आ गया। √3 की वैल्यू कौन सुनाएगा मुझे 1.732, √2 की वैल्यू बताओ, √2 की वैल्यू बताओ, √2 की वैल्यू 1.4, बस पहले में 2 बार पूछ लेंगे, अच्छा √5 की वैल्यू पूछ लेती है, 2.21 भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, यस बच्चों लिखो आप, प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम, ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज is maximum when triangle is isosceles, when triangle is isosceles बच्चों, तो आरडी हॉर्स लिख दो बच्चों। अच्छा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हाइपोटेन्यूज, बच्चों एक बात बताओ मुझे, गिवन हाइपोटेन्यूज जो चीज गिवन होती है वो क्या होती है बच्चों, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, याद है मेरी बातें, मैक्सिमम में मैंने डायलॉग बोले थे सब याद है ना, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज गिवन है, मैंने इसको क्या बोल दिया कि। अब बच्चों हमें करना क्या है ध्यान से देखो आप, अगर मैं ये साइड बच्चों x ले लूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ,
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका एरिया मैक्सिमम करना है। एरिया का करना है मुझे मैक्सिमम एरिया बच्चों, मुझे इसका मैक्सिमम करना है। एरिया क्या होगा बच्चों बताओ? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? x, और हाइट क्या है बच्चों? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट आ गया। बताओ, मेरा फेवरेट स्टेप है बच्चों उसके बाद स्क्वायरिंग। बताओ मैं स्क्वायरिंग क्यों करता हूँ? यस, आप प्रोडक्ट टूल से बचा सकता हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम स्क्वायरिंग नहीं करोगे तो तुम्हें प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा, तुम फंस जाओगे, अपने अलजेब्रा में फंस जाओगे। और मुझे ट्रायंगल आइसोसेलेस से प्रूव करनी है। बताओ आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? कौन कौन सी दो साइड सेम करूंगा मैं? ए बी और बी आई क्यू। जिस बच्चे को इतनी सारी बातें पता है, इट मींस वो बच्चा अच्छा बच्चा है। अब सुनो बच्चों इधर, अब मैं यहाँ पर पहले स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको मैंने जेड बोल दिया, पहले आप समझ लो। अब मैं इसको पहले मैं ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। 1/4 एक्स स्क्वायर को अंदर भेज दो बच्चों, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 4 आ गया। क्लियर? अब आप इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। बताओ इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2x, और x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3। आसान कर दिया ना? नहीं तो तुम्हें यहाँ पर क्या लगाना पड़ता? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से तुम बच गए, राइट? स्क्वायरिंग करने से ये फायदा मिला हमें। अब आप इस पर, अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो बच्चों। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट dz by dx इज इक्वल टू 0। आप इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो k स्क्वायर इंटू में 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 2x k स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब। x यहाँ पर कट गया बच्चों, तो यहाँ 2 रह गया, और 2 भी कट गया बच्चों, तो क्या रहेगा आपके पास? k स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट? एक x उड़ गया और 2 भी उड़ गया, तो k स्क्वायर टू क्या रह गया? 2x स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, इसको आप हाईलाइट कर लेना, राइट? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? k बाई अंडर रूट 2। x की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लो ना, अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? k अपॉन रूट 2 स्क्वायर रूट। ठीक है? अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव करना है बच्चों। d2z बाई dx2 सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों बताओ? इसका डेरिवेटिव करो बच्चों। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। ठीक है? तो 1/4 इंटू k स्क्वायर इंटू 2 माइनस 12x स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरा एक फेवरेट स्टेप है। x की वैल्यू भी डाल सकते हो, पर मेरा फेवरेट स्टेप है k स्क्वायर की वैल्यू डालना, राइट? तो k स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है बच्चों? k स्क्वायर की वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इनटू में 2 माइनस में 12। बताओ बच्चों नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? खुद ही देख लो। यहाँ 4x स्क्वायर बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x कितना होता है? -8। नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, एरिया मैक्सिमम। तो एरिया बच्चों तुमने क्या प्रूव कर दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू k अपॉन रूट 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, यानी समझ लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल टू k अपॉन रूट 2। बताओ नेक्स्ट है मेरा क्या होना चाहिए? मुझे करना क्या था? आइसोसेलेस प्रूव करना है। ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है मुझे? आइसोसेलेस में AB और BC क्या होना चाहिए? सेम। x की वैल्यू क्या आ रही है? k बाई रूट 2, तो ये भी क्या आनी चाहिए? या एक और मेरा लवली मेथड है, यस, k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप। तो AB में आप k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप। AB इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप k स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 2x स्क्वायर, k स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो AB क्या आ गया बच्चों? x, और BC भी क्या है बच्चों? x। AB भी x आ गया, BC भी x आ गया, तो क्या प्रूव कर दिया मैंने?
और एरिया क्या प्रूव कर दिया मैंने, क्वेश्चन खत्म, राइट। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सब लिखना होता है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चों। लिखो बच्चों आप, राइट डाउन। एन ओपन टैंक with a square base, fast बच्चों, an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet, to hold a given quantity of water, to hold a given quantity of water, given quantity का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। सो दैट cost of the material will be least, अब याद आ गया, जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन था ना, वो भी ऐसी था, पर उसमें वैल्यू दे रखी थी 45 दे रखी थी ऐसे करके। सो दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक is half of width, when depth of the tank is half of the width, yes बच्चों। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना बच्चों। आप पहले मुझे एक टैंक बनाना है बच्चों, जो स्क्वायर, उसका बेस स्क्वायर है बच्चों। याद करो मैंने आपको टैंक बनाना सिखाया था, ऐसे बच्चों कर लेते हैं 2 रेक्टेंगल, फिर ऐसे ज्वाइन करो, राइट। तो ओपन टैंक है बच्चों, ये ओपन टैंक। अब बच्चों ये अगर मैं x ले रहा हूं तो बताओ ये भी क्या होगा, x। बताओ ऐसा मैंने क्यों किया, स्क्वायर बेस क्या है बच्चों, स्क्वायर। और हाइट इसकी बच्चों आप h ले लो, डेप्थ, राइट। और हमें गिवन क्या है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम बताओ इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, फॉर्मूला क्या बन गया, x इंटू h क्या बन गया, ये x² h इक्वल टू k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका एरिया कौन बताएगा बच्चों मुझे, क्योंकि मुझे एरिया मिनिमाइज करना है। फर्स्ट एरिया बताओ, x इंटू एक्स। यार फर्स्ट एरिया क्या होगा, छत है या नहीं है इसकी, क्यों नहीं है, ओपन टैंक है। इस दीवार का एरिया बताओ कितना होगा, वॉल का एरिया hx। सामने वाली वॉल का एरिया कितना होगा, इस फ्रंट वाली वॉल का एरिया कितना होगा, पीछे वाली वॉल का एरिया कितना होगा, कितनी hx आगे तुम्हारे पास, तो एरिया कितना हुआ, x² + 4hx। यहाँ पर कितने वेरिएबल है बच्चों, इनमें से एक वेरिएबल मुझे खत्म करना है, कौन सा करूं, कहां से निकालूं, यहाँ से। h की वैल्यू क्या होगी, k/x², पुट कर दो बच्चों यहाँ पर। तो x² + 4x, h की वैल्यू k/x², एक x बच्चों कट जाएगा, तो एरिया आ गया आपके पास x² + 4k × 1/x। बताओ x² का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x, और 1/x का डेरिवेटिव कौन बताएगा बच्चों, -1/x²। आवर ऊपर ले जाओ, x की पावर -1। अब बच्चों इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2x = 4k/x², यहाँ पर 2 की कटिंग हो जाएगी, x³ = 2k बच्चों, x³ = 2k आ गया मेरे पास।
एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2k। क्या सही है? अब बच्चों हमें करना क्या है इसके बाद? इसके बाद क्या करना है बच्चों? सेकेंड डेरिवेटिव। बताओ सेकेंड डेरिवेटिव मैं किसका करूंगा बच्चों? इस स्टेप का करूंगा, इस वाले स्टेप का। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x स्क्वायर पर पावर लगाओ, ऊपर ले जाओ, -2 x रेज़ टू पावर -3 -2 और -4 कितना हो गया? 8। तो प्लस का 8k बाई एक्स क्यूब आ गया। मैंने सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया बच्चों, पावर लगा दिए यहाँ पर। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एरिया क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ टैंक क्या होगी बच्चों? कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 2k रेज़ टू पावर 1/3। आप ना x क्यूब नहीं लिख सकते, आप x की वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट उधर जाके पावर पलट जाती है। क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2k की पावर 1/3। तो कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम। लेकिन उन्होंने बोला आपसे, क्या बोला है? प्रूव दैट हाइट ऑफ द टैंक इज क्या था? डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ। यानी मुझे h इज इक्वल टू हाफ ऑफ x बताना है बच्चों। h इज इक्वल टू हाफ ऑफ x मुझे प्रूव करना है। h इज इक्वल टू हाफ x, ये प्रूव करना है बच्चों। बताओ मैं क्या करूंगा? यहाँ से k की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आएगा। h इज इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर। h इज इक्वल टू k की वैल्यू x क्यूब बाई 2, k की वैल्यू x क्यूब बाई 2 पुट कर दो आप, अब x स्क्वायर कट जाएगा, h इज इक्वल टू x बाई 2 हेंस प्रूव। तो आपने प्रूव कर दिया बच्चों कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ। ठीक है, नोट कर लो, कुछ पूछना है तो भी पूछ लो।